हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग आईसीसी मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट सम्स कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे ध्यान देंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर ये सम्स आप आराम से कर पा रहे हो तो आईसीसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? अ लाइन पी क्यू मीट्स एक्स एक्सिस एट पी, यानी एक्स एक्सिस को पी पे मीट करता है एंड वाई एक्सिस को कहाँ पे मीट करता है? क्यू पे मीट करता है, एट क्यू। अ पॉइंट एम 4,-1 डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 1:2। अब ये पी क्यू एक लाइन था ना, पी क्यू, उसको एम जो है डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2 और एम का कोऑर्डिनेट है 4,-1। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू एम एंड परपेंडिकुलर टू पी क्यू। सबसे पहले पी क्यू कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पी क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसे हम a,0 लिख सकते हैं। क्यू क्योंकि वाई एक्सिस पे है इसको 0,b लिख सकते हैं। याद रखना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका एब्सिसा का वैल्यू कुछ होगा लेकिन ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा, इसलिए a,0। कभी कभी x,0 लिखते हो आप, k,0 लिखते हो, सब सही है। अब सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लो। ये x, ये y, ये x1, y1, x2, y2, ये m/n, याद है? तो x इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, mx2 प्लस nx1 बाई m+1, m+n, दैट इज 1 + 2 3, 3 4 12, 2a इक्वल्स टू 12, यानी a इक्वल्स टू 6। डन। चलिए ये तो हो गया। अब इसी तरह y कर लीजिए, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 बाई m+n, दैट्स 3, 1 + 2 is 3, so b इक्वल्स टू -3। चेक कर लो, b का क्या आ रहा है भाई? -3 आ रहा है, यानी p जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 6,0 और q जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,-3। किसी को कोई डाउट है? आई डोंट थिंक सो। ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू m, मतलब m से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू पी क्यू है। तो अगर इस लाइन का हमें इसका इक्वेशन निकालना है, स्लोप पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। पॉइंट है हमारे पास m से पास कर रहा है, तो पहले पी क्यू का स्लोप निकालो, m1 पी क्यू। y2 माइनस y1, तो y2 है, p क्या है आपका, यहाँ पे लिख लो 6,0, 0,-3, y2 माइनस y1, चेक करना, x2 माइनस x1, दैट इज 1/2। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप क्या होगा? m2 क्या होगा? m2 होगा, आप सिंपल है, परपेंडिकुलर है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन चेंज कर दो, खत्म। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, बात वही होता, m2 विल बी -2, रेसिप्रोकल कर दो, साइन चेंज कर दो। अब इक्वेशन निकाल लो। पॉइंट आपको पता है m क्या है भाई? m है 4,-1, पॉइंट क्या होगा? ये x1 y1 है आपका जो पॉइंट है, y माइनस y1, माइनस ऑफ -1 +1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x माइनस 4, that's y plus 1 equals to -2x plus 8, that's y plus 2x minus 7 equals to 0। सबको एक तरफ लिया ना, ठीक है, ax plus b plus c फॉर्म में लिख देना आंसर। चलिए, बड़ा इजी सम था। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये भी उसी तरीका का है, देखो ऐसे सम आने के चांसेस बहुत हाई है। इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, अब ये भी किया। इफ P is the midpoint, अरे P तो midpoint है भाई, P is the midpoint of AB, then find the coordinate of A, coordinate of B and slope of AB। ये होमवर्क रखो, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। बड़ा इजी, सेम जो लॉजिक था वहाँ पे तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे तो मिड पॉइंट है, तो इसको ट्राई करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बड़ा प्यारा सम है, देखिए। Three vertices of a parallelogram ABCD
टेकन इन ऑर्डर 3, 5, 10, 3, 2. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी. डी का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a, b है. एंड इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी का इक्वेशन, वो तो बड़ा इजी है. अच्छा डी कैसे निकालेंगे, देखो डायगोनल बना लो, ठीक है, डायगोनल बना लो. मान लेते हैं डायगोनल इंटरसेक्ट, वी नो डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि जो ओ पॉइंट है वो ए सी का इंटरसेक्ट तो करेगा. बाइसेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट सेम है, बिकॉज द डायगोनल ऑफ अ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो पहले ओ निकाल लो. ए क्या है भाई, 3, 6. सी क्या है, 3, 2. ओ मान लेते हैं x, y है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो x क्या होगा, 3 + 3/2 यानी कि 3, और y क्या होगा, 6 + 2/2 दैट्स 4. यानी o का कोऑर्डिनेट हो गया, जो मिड पॉइंट था ए सी का, 3, 4, ठीक है. o का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 4. अब याद रखना है ये जो है o, वो बी डी का भी ये मिड पॉइंट है. यहीं पर ये कॉन्सेप्ट हमें काम आएगा. जो o है 3, 4, वो बी डी का भी मिड पॉइंट है. अब डी को हम लोग a, b मान लेते हैं. मिड पॉइंट का फॉर्मूलाइज करो, x = x1 + x2/2, 2 3 6, 6 - 5 1, a = 1. फिर से y = y1 + y2/2, 4 2 8, b कितना होगा, -2 होगा, ठीक है. मतलब d का कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा. d का कोऑर्डिनेट क्या भाई, 1, -2. ये हो गया इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी. अब देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी. ए तो आपको पता है 3, 6, बी भी आपको पता है 5, 10. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लो. 2 पॉइंट पता है ना, इसका इक्वेशन बोला है. ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है. फॉर्मूला याद है, y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 ब्रैकेट x को -x1. फॉर्मूला याद रखिएगा. चलिए अब करते हैं. तो y - 6, y2 - y1 x2 - x1 x - x1, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने. तो y - 6 = 10 - 6 4, 5 - 3 2, 4/2 2 बचेगा. x - 3 यानी कि y - 6 = 2x - 6, तो y = 2x, ठीक है. मतलब ये लाइन जो है, क्योंकि इसमें y इंटरसेप्ट नहीं है तो ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है. जो लाइन ए बी है वो ओरिजिन से पास कर रहा है. क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे y इंटरसेप्ट कुछ नहीं है. चलिए y = 2x इज योर आंसर, इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी. चलिए नेक्स्ट देखिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, 2x + 3y - 12 = 0, विच इंटरसेक्ट x एक्सिस को a पे इंटरसेक्ट किया है एंड y एक्सिस एट b. इफ PQ bisects AB perpendicularly, एक लाइन है PQ, वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है perpendicularly at S, then find the equation of PQ का इक्वेशन निकालना है and the coordinate of the point S. ठीक है, सबसे पहले AB का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, उसके बाद का आगे देखेंगे. x एक्सिस पे है तो a, 0, y एक्सिस पे है तो 0, b. अब क्योंकि ये लाइन x एक्सिस को a पे काट रहा है तो a जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा. मतलब x की जगह आप a बैठा सकते हो, y की जगह 0 बैठा सकते हो, तो a = 6 आ गया. सिमिलरली ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह पे 0
और y के जगह पे b बैठा सकते हो, यानी कि b इक्वल्स टू 4, यानी पॉइंट a मेरा हो जाएगा 6,0, पॉइंट b हो जाएगा 0,4। किसी को इंटरसेप्ट फॉर्म से करना है वो भी कर सकता है। अब क्या बोल रहा है, अब डायग्राम बनाते हैं। ये भी था, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया गया है बाय द लाइन पी क्यू एट एस। ए क्या है 6,0, बी क्या है 0,4। क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एस। अरे एस तो मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया ना, तो मान लेते हैं ये x, y है, तो x क्या होगा 6 + 0/2 यानी x 3 होगा, और y क्या होगा 0 + 4/2 मिड पॉइंट, तो y इक्वल्स टू 2, यानी s का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई 3,2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। इक्वेशन ऑफ पी क्यू का क्या मतलब है, देखिए एक पॉइंट तो पता है हमें, S जो है वो पी क्यू पे लाई कर रहा है और पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ए बी का स्लोप निकल गया, तो पी क्यू का भी स्लोप निकल गया, ए बी का स्लोप निकाल लो m1 ए बी, y2 - y1 चेक करना, x2 - x1 यानी कि -2/3, तो पी क्यू का स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन बदल देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन निकाल लो, आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है, पॉइंट एस है 3,2, तो इक्वेशन क्या होगा y माइनस ये x1 है, ये y1 है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो y माइनस 4 2 चला जाएगा उधर, 2 आ जाएगा ना, 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 9, 2y माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आ गया। इजी था, ठीक है। जब भी इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे मत छोड़ देना है, सबको एक तरफ ले आना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। अच्छा क्या बोल रहा है, ये तो बड़ा इजी है, गिवन दैट द लाइन y/2 इक्वल्स टू x माइनस p एंड ax प्लस 5 इक्वल्स टू 3y आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। स्लोप का कॉन्सेप्ट से करेंगे, इसका स्लोप क्या होगा y इक्वल्स टू 2x माइनस 2p, तो इसका स्लोप होगा 2, जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है आपका y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में। अच्छा यहाँ पे ax प्लस 5/3 इक्वल्स टू y, यानी यहाँ पे m2 क्या हो जाएगा a/3, अगेन दोनों स्लोप तो इक्वल है ना, तो a/3 इक्वल्स टू 2 यानी कि a इक्वल्स टू 6। समझ में आया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू a ऑन bc, मतलब a से अगर आप कोई परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं हम am, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। अभी अभी किया भाई, पहले am परपेंडिकुलर टू bc है ना, तो पहले bc का स्लोप निकाल लो। एल्टीट्यूड मतलब a से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, उस परपेंडिकुलर को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। bc का स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, दैट्स -1/-2, दैट्स हाफ। तो am का स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन बदल देंगे, और am का एक पॉइंट भी है 2, -2, स्लोप है, पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये मेरा m हो गया, ये मेरा x1 y1 है, वेल बढ़ा दो, तो y प्लस 2 इक्वल्स टू -2x प्लस 4, तो y प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्चुअल था कि भैया एल्टीट्यूड मतलब वहाँ वर्टेक्स से हमको एक परपेंडिकुलर गिराना है बेस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0, -2 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1 एंड 3x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मतलब जो आपको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और ये दो लाइन जहाँ मिल रहे हैं उस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, जस्ट सॉल्व कर लेंगे। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, दूसरा क्या था
3x minus y plus 9 equals to 0. Just multiply this equation by 3 simultaneous. 9x minus 3y plus 27 equals to 0. Now solve it. 4x plus 3y equals to 1. 9x minus 3y plus 27 equals to 0. ये ऐसे गया काम से. 13x plus 27 equals to 1. just solve कर लो ना. 13x equals to minus 26 और x equals to minus 2. ठीक है, जब आपको x का मिल गया कहीं पर पुट कर दिए. 4 into minus 2 plus 3y equals to 1 और 3y equals to 1 minus प्लस होगा 9, y equals to 3. मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है भाई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन का है -2,3. जस्ट सॉल्व इट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया. और एक पॉइंट आपको पता है 0,-2. ये x1, ये y1, ये x2, ये y2. जो फॉर्मूला हमारा y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1. तो y प्लस 2 इक्वल्स टू 5x बाई -2 यानी कि 2y प्लस 4 इक्वल्स टू -5x यानी कि 2y प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन. Whenever you're finding the point of intersection of two lines, just solve them. उनको सॉल्व कर लो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं. अच्छा, A, B and C are the vertices of the triangle ABC. Point D is on BC such that BD is to DC is 2:1 and M 6,0 is the midpoint of AD. Find कोऑर्डिनेट ऑफ D एंड A. डायग्राम बनाओ. देखिए मान लेते हैं रैंडमली ये A है आपका A, B. ये B है आपका -4,3 और ये C है आपका 8,-6. पॉइंट D is on BC such that BD is to DC is 2:1. यहाँ पे पॉइंट D है और ये BD is to DC 2:1 है. एंड पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. अब AD को ज्वाइन कीजिएगा तो M जो है वो मिड पॉइंट है. M है 6,0. डायग्राम देखिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D एंड A एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू BC. सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ D एंड A निकालिए. D का कोऑर्डिनेट निकालना तो बड़ा इजी है. D मान लो x, y है. तो सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू mx2 जैसे a2 is 16 प्लस nx1 मतलब -4 बाई m प्लस n. सही है. तो x क्या होगा 12/3 मतलब 4. सिमिलरली y क्या होगा my2 मतलब 2 इंटू -6 प्लस ny1 1 इंटू 3 बाई m प्लस n. तो y इक्वल्स टू 2 इंटू -6 -12 प्लस 3 -9/3 यानी कि -3. यानी कि जो आपका D का कोऑर्डिनेट है, D का जो कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है 4,-3. अब A का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे. ये जो M है वो AD का मिड पॉइंट है. चेक करो ना, यहाँ बनाओ ना. A लिख लो आप A, B. M लिख लो आप 6,0 एंड D लिख लो आप 4,-3. अब फॉर्मूला यूज़ कर लो डायरेक्टली मिड पॉइंट का. तो x याद करो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 था कि नहीं. तो 6 2 12, 12 - 4 8 is 8. सिमिलरली 0 इक्वल्स टू b -3/2 तो b इक्वल्स टू 3. यानी a का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको. a का कोऑर्डिनेट क्या है भाई? a का कोऑर्डिनेट है 8,3. तो पहला पार्ट तो हो गया. D का कोऑर्डिनेट है 4,-3 और A का कोऑर्डिनेट है 8,3. अच्छा, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू BC मतलब BC के पैरेलल और पासिंग थ्रू A. तो पॉइंट है आपके पास 8,3. स्लोप निकालना है, काम हो जाएगा. पॉइंट स्लोप फॉर्म. अब BC का और इस लाइन का स्लोप सेम होगा ना. मान लेते हैं L1 है तो पहले BC का स्लोप निकालो. BC का स्लोप क्या है? M1 है. y2 minus y1 x2 minus x1
दैट इज 9/12, 3/4। तो लाइन L1 का भी तो सेम ही स्लोप होगा, पैरेलल है, ठीक है। अब क्या बोला है, आपके पास क्या है, पॉइंट है 8,3 और स्लोप है m, दैट इज 3/4। नाउ फॉर्म माई इक्वेशन, जब पॉइंट और स्लोप आपको पता है, देखिए y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये सुनो, तो 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 3x माइनस 24, तो 4y माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, बिकॉज माइनस 12 प्लस 24 प्लस 12 होगा। ये बड़ा प्यारा सवाल था। डायग्राम बनाएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी, डायग्राम बनाना सीखिए आप लोग, क्लियर है। नंबर 9 देख लेते हैं अब। अच्छा, ये बड़ा ही प्यारा सा है डायग्राम, देखिए इन द गिवन डायग्राम ABC इज अ ट्राइंगल, देख सकते हैं, वह B इज 4,-4, B इज 4,-4, C इज -4, -2, D इज द पॉइंट ऑन AC। डायग्राम देख लो, A का कोऑर्डिनेट देखो, राइट ऑन द कोऑर्डिनेट A D, A तो दिख रहा है आपका 0,6 है, D तो आपको दिख रहा है, D है आपका -3,0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। अच्छा, आपको ABC का कोऑर्डिनेट पड़ता है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड मान लेते हैं, सेंट्रॉइड हमारा जहाँ पे मीडियन सब मिलते हैं, सेंट्रॉइड मान लेते हैं x, y है, मान लेते हैं, तो x का वैल्यू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, 0 प्लस 4 माइनस 4/3 यानी कि 0। सिमिलरली y का होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो ये भी आपका 0 ही आ रहा है, मतलब सेंट्रॉइड जो है वो आपका मिड ओरिजिन है। सेंट्रॉइड क्या है, ओरिजिन है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो 0,0 निकल रहा है। If D divides AC in the ratio k:1, D का तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। डायग्राम बना लो, A क्या है 0,6, D क्या है -3,0, C क्या है -4, -2। क्या बोल रहा है, if D divides AC in the ratio k:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बड़ा इजी है, कोई भी ले लो ना, सपोज x इक्वल्स टू mx2 मतलब k इंटू -4 प्लस nx1 मतलब 1 इंटू 0, 0 बाई m+1 m+n, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करिए तो -3k -3 इक्वल्स टू -4k, तो k इक्वल्स टू 3 आ रहा है, मतलब रेशियो होगा 3:1। देखिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग चेक कर सकते हो, बट द कॉन्सेप्ट हैज टू बी क्लियर, ठीक है। ये आपका -3 इक्वल्स टू mx2 -4k प्लस nx1 0/k+1, ठीक है। तो -3k -3 इक्वल्स टू -4k यानी कि k इक्वल्स टू 3, मतलब रेशियो है 3:1। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन BD, सॉरी, तो B क्या है भाई, B है 4, -4, D क्या है, D है आपका -3,0, ये सुनो, तो B और D तो पता है, इक्वेशन नहीं निकल जाएगा आपका 2 पॉइंट फॉर्म में, निकालिए, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, दैट इज -7, तो उसको सॉल्व करो, -7y इक्वल्स टू 4x माइनस 16, तो 0 इक्वल्स टू 4x प्लस 7y माइनस 16। डन। ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको डायग्राम दिया होगा उसको पढ़ना है सही से और सम्स करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, if the line x/3 plus y/4 equals to 7 and 3x plus ky equals to 11 are perpendicular, find the value of k। ऐसा सम तो किया हम लोगों ने, पैरेलल वाला कंडीशन। ये भी होमवर्क रहेगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। नंबर 10 ले लो, सम नंबर
दोनों का स्लोप निकालना और दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 कर देना। अच्छा, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू √3x + 1 फाइंड इट्स इंक्लिनेशन। तो स्लोप तो ही tan थीटा होता है ना, यहाँ से इंक्लिनेशन निकल जाएगा। स्लोप क्या है? √3 है। अब tan का वैल्यू √3 कब होता है? यस, 60 पे होता है। मतलब √3 ना, तो tan 60, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या आपका 60 डिग्री है। फाइंड इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। m है √3 और √3 कब होता है? tan 60 पे होता है। तो 60 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सही है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस, तो m इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, तो √3 इक्वल्स टू tan 60 बिकॉज √3 वैल्यू tan 60 होता है। तो दैट इज द इंक्लिनेशन 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहाँ तक लगते हैं, सब अच्छे सम थे और इसके दो सीरीज हम बताएंगे। ठीक है, दो एक और पार्ट इसका बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, एक और पार्ट रहेगा जो आपको हेल्प करेगा। उतना सब बहुत है, ये सब भी अगर आप अपने से कर ले रहे हो तो आपने बहुत किया है भाई। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।